अपनी बहू को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े करके गंदे पानी में बहा दिए और उस पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो किसी के साथ भाग गई और घर का तमाम जो कीमती सामान था वो लेके चली गई है। एक दो दिन पहले जब उसकी मुझे कॉल आई तो उसने कहा कि बाबा यहाँ कुछ ठीक नहीं है हालात। तो लड़का है, उसने सरना उसके मुंह पे रखा है और जो वालदा उसकी उसने पाँव पकड़े, एक ने बाजू पकड़े हैं। पहले ऐसे मारा है, उसके बाद उन्हें बुगदा और छुरी के साथ काटा गया मुँह हिस्सों में। काटने के बाद उसके चेहरे को जलाया गया है। उन्हें काट कर मुख्तलिफ तोड़ों में जो गंदा नाला उसने फेंक दिया है। जो सार है और जो हाथ पाँव है, सार को तो उन्हें जला दिया है। लोगों को क्या पैगाम देंगे जो रिलेटिव के ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं कि हम अपनी बेटियों की शादी कर दें, लेकिन आज तो यहाँ वो भी कहावत जो है टूटती हुई नजर आ रही है। टूटती हुई नज़र नहीं आ रही, टूट गई है। जितना जुल्म किया गया उसकी सास ने, जो उसकी सकी खाला थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको सुन के आपके पाँव के नीचे से ज़मीन चली जाएगी। औरत ही औरत की दुश्मन किस तरह हो जाती है, और वो औरत जिसके लिए इतना यकीन किया जाता है कि यार ये मामा है, मामा मासी जिसको कहा जाता है, जिनके ऊपर 2 दफ़ा मीम लगती है यानी माँ, और उसी औरत ने ही अपनी बहू को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े करके गंदे पानी में बहा दिए और बाद में उसको उस पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो किसी के साथ भाग गई है और घर का तमाम जो कीमती सामान था वो लेके चली गई है। मेरे साथ उस बच्ची के वालिद साहब मौजूद हैं और उसके ताया मौजूद हैं जो मौके पर गए और जो उन्होंने जाके क्या देखा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम जी। सर, सबसे पहले तो आपके गम में बराबर के शरीक हैं, बहुत बड़ा गम है, बेटी आपकी इकलौती थी। किस तरह ये वाकया हुआ, आपको कब इतला मिली, और क्या आपकी बेटी जो ज़हरा थी उसके कैसे ताल्लुकात थे अपने ससुराल वालों के साथ? तलकात तो बहुत अच्छे थे, मगर सिर्फ सास और जो नंदे हैं ना, वो जलस थी कि ये जो उसका मियाँ था वो उसको पैसे क्यों उसको बेचता है, उसका ज़्यादा क्यों ख्याल करता है, या उसे सौदिया अपने साथ क्यों ले जाता है। यही उन्हें मसला था, इसका इतना ज़्यादा ख्याल, और कोई मसला नहीं था। बात तो कब आपको इतला कब मिली कि क्या वाकया हुआ है, किस तरह आपको इन्फॉर्म किया गया? अतला तो मैंने दिन के उसी जिस दिन वाक़ हुआ है, दिन के 11-12 बजे मैंने रब्ता किया, मेरा रब्ता नहीं हुआ। उसके बाद शाम को जो मेरी बेटी का खामद था उसने मुझसे रब्ता किया कि मामू जी ज़रा से रब्ता नहीं हो रहा। मैं क्यों नहीं रहा, वो कह घर में अपनी बहन से मैं रब्ता किया, वो कह रही है कि सुबह से बच्चे को घर में छोड़ गई है। वो कह रही है मैं किसी काम के से जा रही हूँ, शाम को वापस आ जाऊँगी। फिर उनसे दोबारा जब घर में रब्ता किया तो फिर उसकी बहन ने ये कहा कि वो किसी पता नहीं क्या घर से लेकर भाग गई है, किसी के साथ चली गई है। जब उसने मुझे फ़ोन किया कि मामू ये घर से ये कह रहे हैं, मैं उसी वक्त यहाँ से चाकर में चला गया हूँ। जब वहाँ पहुँचा हूँ, घर को टोटल वाश किया गया था और नंदे सास और सब टोटल जो है ना 6-7 अफराद उधर जमा थे। जब मैंने उन्हें सबको देखा तो मुझे उसी वक्त शक हो गया था यहाँ कोई ना कोई मसला हुआ है, यहाँ कुछ किया है। मैंने उसी वक्त घर में जाकर बेटी कमरे को चेक किया, बेड को चेक किया, उसके नीचे और चीज़ों को चेक किया। जब मैं चेक करना शुरू किया तो सास और नंद जो वो सब मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया कि क्यों चेक कर रहे हो जहाँ। मैंने क्यों चेक किया, इसलिए करूँगा, आपने मेरी बेटी को कुछ साथ कर दिया है, आप कैसे कह सकते। मैं आपने कहा दिया है, वो एक भाग गई है। मैं वो भाग नहीं सकती, मेरी बेटी है, मुझे पता है कैसी है वो। जब वो मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया तो मैं थोड़ा शक महसूस, शायद मेरे साथ भी कोई ऐसा ना महसूस करें। फिर मैं अपने भाइयों को फ़ोन किया कि यहाँ ऐसा मसला है, आप इधर आ जाएं। मेरे भाई वो तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद वहाँ पहुँच गए। जब वो पहुँचे हमने मशवरा किया, घर को भी चेक किया। जब मशवरा करने के बाद हमने 155 पे कॉल की, पुलिस को बुलाया और पुलिस को जब हमने बताया, उसके बाद पुलिस ने हमारे साथ चेक किया और कोई चीज़ नहीं मिली उसे। उसी वक्त हमने कंप्लेन लिखाई। उन्होंने कहा ठीक है नामलूम कर दे। मैं नामलूम नहीं करना, ये इन्होंने मार दिया मेरी बेटी, नामजद करें। मैं उन्होंने नामजद किया। सही वक्त उन्होंने मैंने इनको पकड़े, उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद थाने ले गए। वहाँ उन्होंने पुलिस लेडीज़ को उन्होंने छोड़ दिया, जो 2 लड़के थे उनको अपने पास रख लिया। उसी वक्त तक तकरीबन अगला दिन हो चुका, सुबह हो चुकी थी। हम वापस आ गए 2 घंटे के बाद। जब दोबारा वापस गए हमने पुलिस को साथ लिया, वहाँ फिर पहुँचे और कैमरा एक्सपर्ट को साथ लिया। जब दोबारा उसे कैमरे चेक किए गए, फिर वहाँ से हमें पता चला कोई ना कोई यहाँ हुआ है। जब उनके जो
पहले पकड़े हुए थे बच्चे, उनमें से एक मशकूक नज़र आया। उसको हमने थाने में कॉल की, जो पहले रात को पकड़ा गया था, इसको चेक करें। जब थाने वालों ने थोड़ा चेक किया तो उन्हें उसी 5-10 मिनट ये बता दिया कि हमने ये काम किया है, हमने मार दिया है। तो बताया उन्होंने किस तरह ये वाकया किया, किस तरह उसको मर्डर किया गया, क्या वो कर रही थी उस टाइम, सास और ननद का क्या रोल था, क्या किरदार अदा किया? जब उसने किया, एक लड़का लाहौर से आया था, उन्हें मंगाया था स्पेशल, उसी को ने वादा किया हम आपको यूरोप भेजेंगे। ये लालची सास ने बताया? सास ने लालची दिया था। वो लड़का है, उसने सराना उसके मुंह पे रखा है, और जो वारदा उसकी उसने पाँव पकड़े, एक ने बाजू पकड़े हैं, पहले ऐसे मारा है, उसके बाद उन्हें बुगदा और छुरी के साथ काटा गया मोसले हिस्सों में। काटने के बाद उसके बाद उसके चेहरे को जलाया गया है। प्री प्लान किया गया तमाम चीजें? ये जो बताया कि उन्होंने बुगदा और छुरा वगैरह मंगवाया था, ये पहले ही अरेंज करके रखा? अरेंज करके शहर से लेकर आए, स्पेशल लेकर आए। और वो लड़के को भी उन्होंने लाहौर से बुलाया? लाहौर से मंगवाया है। उन्हें काट कर मुख्तलिफ तोड़ों में जो गंदा नाला उसने फेंक दिया है। जो सार है, जो हाथ पाँव है, सार को तो उन्हें जला दिया है ना। उसको उस गांव से तकरीबन कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर फेंका है कि शनाख्त ना हो सके। नादिन, इतनी बेदर्दी के साथ उस बच्ची के साथ जुल्म किया गया। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो एक खातून थी और बाकिरदार खातून थी, अच्छे बाप की खातून बेटी थी, और वो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ अपने बाप की इज्जत को महफूज किए हुए थी। और हसद यहाँ ये था कि उसका जो शोहर था वो बड़ा प्यार करता था, बड़े कोऑपरेटिव थे। और इनका मुझे बताया था भी कि 1-2 दिन पहले जब उसकी मुझे कॉल आई तो उसने कहा कि बाबा यहाँ कुछ ठीक नहीं है हालात। तो इन्होंने कहा कि बेटा घर आ जाओ। उसने कहा नहीं, मैं अपने ससुराल में रहूँगी, घर नहीं आऊँगी। यानी कि उसमें इज्जत पूरी थी कि वो ये नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे घर वाले डिस्टर्ब हों। मुझे बताइएगा कि बेटियों के जब रिश्ते किए जाते हैं तो ये एक मुहावरा होता है कि अपनों में करें, वो अगर आपको नुकसान पहुंचाएंगे तो पंजाबी जी कहावत है कि अपना मारेगा तो छामे मारेगा, धुप्पे नहीं मारेगा। लेकिन हुण ते वो कहावत भी दूर हो गई। तुसी भी ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨੀਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? देखो जी, रिश्ता तो बड़े चाहत नाल लेकिन ਉਹਦੀ ਖਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਆਣ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੇ ਖਵਾਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਸ ਦਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ, ਸੱਸ ਰੇੜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਣਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਔਰ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2 ਤਰੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਮਿਲ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲਕ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਜਲਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਰ 2 ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਕੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸਨ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਦੀ। ਔਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਹਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਲਿਆ ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਂਦੇ ਕਰ ਲਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਇਹ ਦੁੱਖ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਰਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 50-60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਫਾਕੀਅਤ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਸ ਖਤੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹ ਉਗਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹ ਲਾਵਾ ਫੜਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਫੈਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਰਾਬਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਬਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਖਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀ ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਇੰਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਊਦੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿन ਉਹਨਾਂ ਅੱਬੂ ਜੀ मैं नहीं होना कोई भी। देखो हाँ जी, खुददार खातून। खुददार। शबीर साहब मुझे बताइएगा लास्ट में कि आपकी बेटी थी, आपने यकीनन उसके साथ इतनी अच्छी तरबियत की थी, 32-33 साल बता रहे हैं उस बच्ची की एज थी। सर आप क्या समझते हैं कि आपकी बच्ची का कसूर क्या था, क्यों उसके साथ इतनी जुल्म और बर्बरियत की गई? उसका कोई कसूर नहीं था, ना उसकी गलती है ना वो गलत थी, सिर्फ कसूर यही था कि सिर्फ उसके मियाँ के साथ सलूक अच्छा था, यही कसूर था उसका। सर उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो रिलेटिव के ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं कि हम अपनी बेटियों की शादी कर दें, लेकिन आज तो यहाँ वो भी कहावत जो है टूटती हुई नजर आ रही है? टूटती हुई नज़र नहीं आ रही, टूट गई है। जितना जुल्म किया गया उसकी सास ने, जो उसकी सकी खाला थी, एतबार तो ख़त्म हो गया ना रिश्तेदारी पे, इसके बाद क्या कह सकते हैं। यकीनन जी औरत जो है बाइस रहमत भी है, बाइस फ़ख्र भी है, लेकिन अगर फितना फैलाने पे आए तो औरत जो है बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और इस केस में भी नजर आया कि तमाम जो खवातीन थी वो इस घर में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। 7 खवातीन थी, एक सास थी, यानी कि 7 उसकी बेटियां थी, इकलौता बेटा था, और उसकी ही बीवी को यानी कि अपनी बहू को, अपनी ननंद जो थी उसकी, उनके बहकावे से उसका घर खराब हुआ। और उन खवातीन ने ये नहीं सोचा कि हमने अपने बेटे की नस्ल खराब कर दी है, और उसको जो है इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया, और कत्ल उसको नहीं किया, अपने जो घर थे वो भी खराब कर लिए। और यहाँ एक बड़ी चीज जो नजर आई, किसी भी मर्द को इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी खवातीन क्या कर रही हैं, सिवाय उस मर्द को जिसको लाहौर से बुलाया था, वो भी बाहर भेजने का एक लालच देकर कि आपको बाहर भेज देंगे। और इनके वालिदैन जो हैं वो ये सदा लगा रहे हैं कि यार हमारी बच्ची को मार देते, लेकिन कम से कम लाश हमारे हवाले पूरी कर देते, हम उसको दफना तो देते। कितना बड़ा दुख है, एक बच्ची जो उन्होंने अपनी बड़े अरमानों के साथ पाली, और अकलौती बेटी थी इनकी, वेल सेट है, अच्छा घर है, भाई सारे इटली में है, और उसके साथ इतना बड़ा बुरा सलूक किया गया। और उस बच्ची का क्या हौसला होगा जो जिस बच्ची ने अपने ऊपर सारे जुल्म सह लिए, आखिरकार मौत की वो अपने आगोश में ले लिया, कब्र की गोद में जा पहुंची, अपने बाप को तकलीफ नहीं दी कि मेरा बाप है। माँ हो ना, माँ को इंसान दुख सुना देता है, माँ तो पहले उसकी चली गई थी, बाप था बूढ़ा, उसने कहा क्या बताऊंगी, इससे बेहतर यह है कि मैं मौत को गले लगा लूं। वो खवातीन जो घर में साजिशें करती हैं ना, उनके लिए ये लम्हा फिक्री है कि वो भी मर गई, अपनी आखिरत भी खराब की, अपने बेटे से भी गई, और जो तमाम मामला थे वो तो दुनिया के सामने है। सर लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपका जो दामाद है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या कह रहा है, आपकी बात हुई उनसे, क्या वो आपके पास है? वो अभी मेरे पास है, वो उसकी मर्जी है किस तरफ स्टैंड लेता है, अपने घर की तरफ से या इधर से, वो उसकी अपनी मर्जी है, मैं उसे नहीं कह सकता। अभी फिल वक्त कहाँ है? अभी मेरे पास है। आपके साथ स्टैंड कर रहा है? जी अभी मेरे पास स्टैंड कर रहा है। नाज़रीन अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।